स्टूडेंट्स हम देखेंगे पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम अपने बाकी फैमिली मेंबर से, जो कि इसके यहाँ पर हमने लिस्ट इसके लिए आते हैं, इनसे थोड़ा सा स्ट्रेंज या ऑड बिहेवियर शो करता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसको हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने बेरिलियम के अलावा बेरिलियम और बाकी तमाम इसके फैमिली मेंबर्स के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, और ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। हम देखते हैं कि बेरिलियम इनमें से सबसे पहला एलिमेंट है और ये थोड़े से स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है। जैसा कि अगर इसका पहला हम बिहेवियर देखें, नंबर 1 देखें, तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक हार्ड मेटल है। ठीक है, हार्ड मेटल। हम देखते हैं कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम को हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह जो ये हमारे पास आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी हमारे पास सॉफ्ट होते हैं कंपैरेटिव टू। अगर हम कंपेयर करें इसको किनसे, अल्कली मेटल से, तो ये अबिट हार्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट होते हैं, नेचर होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। तो हम कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर जो बेरिलियम होता है वो हमारे पास जो है वो हार्ड मेटल आ जाती है। ठीक है, और ये काफी हार्ड होती है। इसकी अगर हम मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस पे इसकी वैल्यू देखें, मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस, ये हमारे पास स्केल होता है जिसपे हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की हार्डनेस देखते हैं। ठीक है, तो इस पे हमने जो हार्डेस्ट मटेरियल हम कहते हैं कि होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो हम कहते हैं कि डायमंड होता है। ठीक है, और डायमंड को हम कहते हैं कि वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, और इसकी हम वैल्यू जो मोस्ट स्केल पे देखते हैं वो आ जाती है 10। ठीक है, उसको हमने 10 कहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बाकियों को बाकी सब्सटेंसेस को हम क्या वैल्यू देते हैं। इसी पे अगर हम आयरन को देखें, Fe आयरन के लिए लिख रही हूँ, तो इस पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 4 है। लेकिन अगर बेरिलियम की देखें तो बेरिलियम इससे भी ज्यादा हार्ड है, यानी आयरन से भी ज्यादा हार्ड है, और इसकी वैल्यू 5.5 तक आ जाती है। ठीक है, यानी कि ये अच्छा खासा हार्ड है। इसके अलावा हम एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी देखते हैं जो बाकियों से थोड़ी सी स्ट्रेंज होगी, और वो हो जाती है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, कि हायर होता है किसका, बेरिलियम का। ठीक है, और मैग्नीशियम वगैरह इनके जो है वो अबिट लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू बेरिलियम। ठीक है ना, तो बेरिलियम का जो है वो ज्यादा हाई होता है। और इसकी हम देखते हैं, अगर यहाँ पे रीजन देखें तो उसकी वजह ये आ जाती है कि ये हमारे पास क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट है किसका, सबसे छोटी मेटल है किसकी, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, तो ये सबसे छोटा एलिमेंट आ जाता है अपनी फैमिली का। तो हम कहते हैं कि अगर इसकी हम यहाँ पर इसकी हम देख लेते हैं कि इसका साइज क्या होता है, तो वो हमारे पास आ जाता है 105 पिकोमीटर। इसके कंपैरेटिवली अगर हम मैग्नीशियम का देखें तो वो आ जाता है 145 पिकोमीटर। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम भी इससे बड़ा है। और हम देखते हैं कि एक ग्रुप में हम डाउन डाउन ग्रुप जाएं, तो ऊपर से नीचे जाएं, तो हम देखते हैं कि साइज जो है वैसे ही इंक्रीज कर रहा होता है। तो बेरिलियम सबसे छोटा आ गया। अब छोटे से एटम होने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है तमाम इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हम कहते हैं कि स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से मेटल भी हार्ड है। और हम देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसके बाद जब हम देखते हैं ना कि हमारे पास एक मेटल के टुकड़े के अंदर जो है वो एटम्स जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, क्योंकि सॉलिड है ना, तो हार्ड है। हार्ड होने का मतलब है कंपैक्ट है। ठीक है, चीज कंपैक्ट आ जाएगी तो उसका मतलब है कि उसके अंदर जो है उसके एटम्स जो है उनके वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है। जब एटम्स स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो हम देखते हैं कि उनके दरमियान जो है वो मेल्टिंग और उनको तोड़ना जो है उनको दूर करना, एक दूसरे से उनकी बॉन्डिंग को लूज करना मुश्किल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होते हैं, हमारे पास हायर होता है। ठीक है, और छोटे एटम होने की वजह से ही हम देखते हैं कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डिस्कस करते चलें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो इसकी आ जाती है, यानी बेरिलियम की 1.57, जो कि पॉलिंग स्केल पे हम देखते हैं। ठीक है, और अगर हम मैग्नीशियम की अगर देखें तो वो हमारे पास 1.31 आ जाती है। ठीक है, तो देखिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, और डाउन द सीरीज जाते हुए वो भी हमारे पास क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। तो हम देखते हैं कि ये चीज जो है वो हमारे पास डाउन द सीरीज जाते हुए डिक्रीज कर रही है, DEC लिखेंगे डिक्रीज के लिए। और हमने देखा था कि जो हमारे पास साइज था वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, खैर हम वापस आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। ठीक है, यूजुअली हम यहाँ बात जो करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बात करते हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की बात करते हैं। तो ये देखिए ये डाउन द सीरीज डिक्रीज कर रही है। तो हम देख रहे हैं बेरिलियम जो है वो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है,
और हम देखते हैं कि यही वजह है कि हम आगे अगर देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, जिस तरह से अगर हम देखें इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर इसका रिएक्शन देखें किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ अगर रिएक्शन देखें बेरिलियम का तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेरिलियम अगर ये देखें मेरे पास अगर बेरिलियम मौजूद है ना, इस तरह से ये मौजूद है, तो होता क्या है कि अगर इसके अराउंड वाटर मौजूद है ना, यहाँ पे फर्ज करें बीकर में मेरे पास H2O यानी कि वाटर मौजूद है, तो वाटर जैसे जैसे इसकी सरफेस पे लगेगा तो उसकी सरफेस थोड़ी सी ऑक्सीडाइज तो होगी। ठीक है, तो इसकी सरफेस जो है मुश्किल से थोड़ी थोड़ी ऑक्सीडाइज होगी, लेकिन वो ऊपर जो है वो कोटिंग बना लेगी। ठीक है, जहां जहां से इंटरेक्शन होगा वहां से कोटिंग बन जाएगी, और ये कोटिंग किस चीज की होगी, ये बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग होगी। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो जब ये सॉल्युबल ही नहीं है वाटर में, तो बाकी के अंदर की जो बेरिलियम है वो सेव हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है और फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, अगर हम वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में भी यूज कर लें, H2O को हम स्टीम की फॉर्म में भी यूज कर लें, वाटर हो या स्टीम हो, तब भी जो है वो हम देखते हैं बेरिलियम जो है वो ऑक्सीडेशन इसकी मुश्किल है। ठीक है, नहीं होती। जबकि हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये स्टीम से आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है, कैल्शियम की बात करें तो ये वाटर से ही रिएक्ट कर जाती है आराम से। ठीक है, तो बेरिलियम के लिए जो है वो मुश्किल होता है कि वो वाटर से रिएक्ट करे, और इसकी ऑक्सीडेशन हमने कहा मुश्किल होती है। तो देखिए इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो इवन जो हमारे पास एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो एसिड्स होते हैं हमारे पास, उनसे भी इसकी ऑक्सीडेशन जो होती है वो मुश्किल होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी एज कम्पेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो वो क्या होती है, हम देखते हैं ऑक्सीडेशन इसकी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक और इसका बिहेवियर जो ऑड बिहेवियर है या स्ट्रेंज बिहेवियर है, वो ये आ जाता है कि ये हम देखते हैं कि अल्कलीज से रिएक्ट करती है। ठीक है, अल्कलीज से इसका रिएक्शन पॉसिबल होता है, किसका, बेरिलियम का। जिस तरह से अगर यहाँ एग्जाम्पल देख लें हम कि बेरिलियम जो है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम बेरिलेट बनाता है। ठीक है, इसकी यहाँ पर हम जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे Na2BeO2। ठीक है, सोडियम बेरिलेट बनाता है और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं, और कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम के अलावा जो है वो अल्कलीज से रिएक्ट नहीं करता। इसी तरह हम देखा कि एसिड्स और वाटर जो है उनके साथ इसकी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, बेरिलियम ऑक्साइड की एक कोटिंग बना लेते हैं सरफेस पे, और अंदर की तमाम जो बेरिलियम की मेटल है वो सेव हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। इसी तरह हम देखा स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, बेरिलियम का, और हम देखते हैं कि ये काफी हार्ड मेटल होती है।